कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। 31 मार्च को राहु के साथ शुक्र बुध भी आ रहे हैं, यानी तीनों ग्रह एक साथ, राहु शुक्र बुध। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु और शुक्र और बुध तीनों ही मित्र हैं। लेकिन वहीं अगर राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर शुक्र और बुध का एक साथ होना होता है तो महालक्ष्मी योग बनता है। अब तीनों ग्रह जब एक साथ होंगे तो क्या कुछ लेके आएंगे, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि क्या प्रभाव रहेगा इन तीनों ग्रह की एक साथ युति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि इन तीनों ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है। ये कम से कम 1 महीने तो रहेगा। तो राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये राशिफल देखिए, आप ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा जाएगा, कि ये जो 3 ग्रहों की जो युति है वो कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि में प्रथम घर में ही ये तीनों ग्रह एक साथ होंगे, तो यानी कि गलत संगत में आप फंस सकते हैं और पार्टनरशिप से जितनी भी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो और बढ़ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आपके लग्न में होने से ये जो है मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में राहु का आना वैसे भी अपने आप में गुस्सा बढ़ाता है। लेकिन ये है कि धन लाभ के तो चांसेस हैं, विदेश से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको विशेष जो देखना है वो आपको संगति का देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टनरशिप कैसी है, या आपके साथ कौन फ्रेंडशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आर्थिक मजबूती रहेगी और धन लाभ के भी आपको अवसर मिलते रहेंगे, क्योंकि शुक्र बुध भी साथ हैं, तो उसकी जो युति है वो लक्ष्मी योग बनाएंगे ही बनाएंगे। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि में ये व्यय में हो रहा है। देखिए धन लाभ तो होगा लेकिन व्यय भी होगा, तो धोखा हो सकता है। तो धन लाभ के साथ साथ खर्चे भी हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में ये युति बनेगी तो आप बेवजह के फिजूल खर्चे भी कर सकते हैं। आर्थिक मजबूती भी आएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है किसी भी प्रकार की चीटिंग आपके साथ ना हो। किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको सोच समझ के साइन करने होंगे। अगर मिथुन राशि की बात करें तो लाभ भाव में ये बन रहा है, तो यानी कि चारों तरफ से लाभ तो होगा ही होगा आपको, क्योंकि लाभ भाव में ये तीनों रीति बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको विदेश रिलेटेड कोई लाभ होना है, या आपके आर्थिक क्षेत्र में कोई इस तरह के बड़े डिसीजन लेने हैं वो आप ले पाएंगे, और आर्थिक दृष्टि से मजबूती आएगी। धन के एक से ज़्यादा स्रोत भी बन सकते हैं, और जो आपके ऊपर जो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत थी वो भी खत्म होती नजर आएगी। तो ये जो टाइम है आपका काफी अच्छा जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि 10वें घर में मिश्रित फल मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कार्य क्षेत्र में जब तीनों ग्रह मिले हैं तो आप अप डाउन की सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। मानसिक तौर पे आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। कभी तो आपको लगेगा कि 2 दिन बहुत अच्छे गए हैं और कभी 2 दिन खराब जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि थोड़ा मिश्रित फल देने वाला होगा। तो कार्य क्षेत्र में आपको काम तो मिलेगा, आर्थिक तौर पे आपको तरक्की भी होगी, लेकिन ऐसा अप डाउन की सिचुएशन रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शत्रुओं का जो है दमन भी होगा, और शत्रुओं का दमन के साथ साथ आपके नए फ्रेंड्स भी बनेंगे। अगर बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह राशि का भाग्य में हो रहा है, तो यानी कि धार्मिक यात्राएं हैं, या धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके भाग्य में बढ़ती होगी और लक्ष्मी का आवागमन होगा, यानी लक्ष्मी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन के नए स्रोत मिलेंगे, मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी, और पिता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। वहीं बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के अष्टम में, देखिए अष्टम घर में अगर तीनों ग्रह जब एक साथ आएंगे तो यानी कि हेल्थ रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिना वजह के खर्चे हो सकते हैं। अगर आप नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी नहीं करिए, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कुछ षड्यंत्र का आपको सामना करना पड़े। और धन का निवेश करते समय थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मुश्किल आ सकती है, क्योंकि अष्टम घर छुपा हुआ होता है। वहाँ पे क्या होता है कि दिक्कतें आ सकती हैं। किसी भी तरीके के आप षड्यंत्र में चीटिंग के द्वारा आप फंसे भी जा सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में सप्तम में बन रहा है, और सप्तम में बनने से यानी बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है। तो आपके पार्टनरशिप से बहुत अच्छे तरह से संबंध रहेंगे, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। बिजनेस में आपकी वाहवाही होगी, यानी बिजनेस आपका बढ़ेगा भी, और धन के क्षेत्र के मामले भी आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में छठे में ही गोचर हो रहा है, यानी छठे भाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, या फिर बीमारी आपको कुछ इस तरह की हो जो उसमें आपको परेशानी हो। ढैया भी है तो थोड़ा सा आपको कष्ट तो होगा। स्टे जो है आपका टल सकता है, अगर कोर्ट में आपके किसी भी तरीके की आपके मुकदमे हैं तो इसमें थोड़ी मुश्किलें आएंगी। किसी भी नए व्यक्ति पे आपको विश्वास नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में पंचम स्थान में बन रहा है, यानी कि पंचम स्थान में तीनों चीजें मिल रही हैं, यानी तीनों ग्रह मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र का विकास, संतान से रिलेटेड जो आप परेशान थे वो परेशानी भी दूर होगी। आपके ऊपर जो कर्जे थे वो कर्जे मुक्त भी होंगे, और आपकी पढ़ाई में अगर कोई रुकावटें थी वो भी खत्म होगी, और लक्ष्मी के योग भी बनेंगे। तो धनु राशि के लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि में चतुर्थ में, यानी चतुर्थ भाव जो होता है सुखों का भाव होता है। तो हालांकि आपकी जो साढ़े साथी है उसका चरण चल रहा है तीसरा, लेकिन फिर भी आपको लाभ होगा। आपको वाहन का सुख भी मिल सकता है, और अगर प्रॉपर्टी का विवाद है उससे मुक्ति मिलेगी। जमीन जायदाद आपकी बढ़ सकती है, सुखों में वृद्धि होगी। नए काम की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में तीसरे भाव में बनेगा, यानी तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, और इसका मतलब हमारे पराक्रम में तो वृद्धि होगी, साथ साथ यात्राओं से हमें लाभ मिलेगा। हालांकि साढ़े साथी का दूसरा चरण है, और अगर आप किसी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि ट्रांसफर हो जाए तो वो आपके ट्रांसफर भी हो सकते हैं, यानी कि ये टाइम कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में कहाँ पर, यानी दूसरे भाव में ही गोचर होगा, यानी दूसरा भाव धन भाव। धन के क्षेत्र के जो मामले आपके खराब हो रहे थे, यानी कि आपको धन का लाभ नहीं हो रहा था, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके धन के नए स्रोत मिलेंगे। कार्य क्षेत्र का विकास भी होगा, बस थोड़ा सा आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि साढ़े साथी शुरू हुई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन धन के मामले भी आपके अच्छे होंगे, यानी कि आपको नया काम भी मिल सकता है, और आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं, या फिर नई जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में। ये जो तीन जो ग्रह हैं जो एक साथ आ रहे हैं, तो क्या कुछ लेके आ रहे हैं, और क्या आपके धन में वृद्धि होगी, या क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो उम्मीद यही करी जाएगी ये जो तीनों ग्रह हैं ये काफ़ी आपके लिए अच्छे साबित हों, और जो आपके पुराने काम थे और जो अटक रहे थे काफ़ी दिन से, वो सारे काम आपके खत्म हो जाए, और आपके ऊपर धन वर्षा हो, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।